सभी भाइयों और बहनों को ज्योतिष कार्यालय दिनोद की तरफ से नमस्कार। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक विषय बना हुआ है कि दीपावली का महापर्व किस दिन मनाया जाएगा। इसी विषय के उपलक्ष्य में आज हम विचार विमर्श करेंगे। अगर आज आपको हमारी बातों से संतुष्टि हो तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हमारी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो आचार्य लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो छोटों को शिक्षा देते हैं। लेकिन आज हमारा समाज, हमारे जो वेदाचार्य जी हैं, वो आपस में इतनी बहस पे उतारू हो चुके हैं कि उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम किस बात पे बहस कर रहे हैं और इससे हमारे जो आदरणीय सज्जन विद्वान हैं उनको कितनी दिल को ठेस पहुंच रही है। सबसे पहले आज मैं आप सबको ज्योतिष कार्यालय दिनोद की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता लक्ष्मी आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रखे। अब हम ज़्यादा विद्वानों के विषय में न जाते हुए, हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, उनके जो विचार थे वही रखना चाहता हूँ। क्योंकि ज़्यादा पंचांग, ये काल बन रहा है, वो काल बन रहा है, इन बातों पे ज़्यादा न उलझ करके जो हमारे पूर्वज, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो विद्वान नहीं थे लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने विचारों को इतना सक्षम किया हुआ था कि आज हमको वो बातें काम आ रही हैं। वही बात आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं कोई बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्वजों ने संस्कार दिए हैं, वो बातें हमें याद आ जाती हैं। क्योंकि मैंने पंचांग में भी खूब निष्कर्ष निकाला है, लेकिन हम उस विषय तक नहीं पहुंच पाए, ज्योतिष के हिसाब से नहीं पहुंच पाए। मैं एक साधारण तौर पर आम भाषा में, जो हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि होली और दीपावली एक ही वार की होती हैं, तो आप पंचांग उठाइए, जो विद्वानों ने कहा है उसी के ऊपर आपको मैं लाके छोड़ूंगा। जो आदरणीय हैं उन्होंने अपने ज्योतिष के हिसाब से ये बात सिद्ध कर दिया आज, और मेरे को उनसे संतुष्टि भी है। काफ़ी विचार कर रहे हैं, रात्रि में दीपावली नहीं आ रही है। अरे ऐसा नहीं है, ये एक जो है, मैं अपने ब्राह्मण भाइयों के लिए कोई शब्द भी नहीं निकाल सकता कि उन्हें क्या कहूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस तिथि में, चाहे वो 2 घड़ी हो या 10 घड़ी हो,
जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उस तिथि की प्रधानता सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। और जो अमावस्या उदय तिथि में आ ही नहीं रही 31 अक्टूबर को, तो आप उसको अमावस्या तिथि कैसे घोषित कर रहे हैं? उदया तिथि की प्रधानता सर्वश्रेष्ठ होती है। 31 अक्टूबर को जो है चतुर्दशी में ही सूर्य उदय हो रहा है और उस दिन नरक चतुर्दशी जो बोलते हैं वो बन रही है। अब अमावस्या की बात करें, दोपहर के बाद अमावस्या आ रही है और अगले दिन जो 1 नवंबर 2024 को दीपावली जो है अमावस्या तिथि उदय तिथि है और अस्त तिथि भी है, उसको प्रधानता क्यों नहीं दे रहे? आपके पास कौन सा साक्ष्य है? अगर साक्ष्य है तो दो, लेकिन हम हमारे पूर्वजों की मानेंगे। मैंने पंचांग उठाया, पंचांग में देखा दीपावली और होली दोनों ही एक वार की बन रही हैं। 1 नवंबर को भी शुक्रवार है और होली का जो त्योहार आ रहा है 2025 में, उस दिन भी शुक्रवार है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि समाज को अलग अलग भागों में मत बांटो। जो विद्वान हैं उन्होंने अपना मत दे दिया, लेकिन ये कटाक्ष की भावना से जो आप लोगों ने भ्रम फैलाया है ये गलत है। ज़्यादा न बोलते हुए आप सभी को मैं प्रार्थना करता हूं कि 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली का त्यौहार है और इस त्यौहार को संपूर्ण भारत में 1 नवंबर को ही मनाया जाए, यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके कि दो त्यौहार मत बनाओ। जय भारत, जय सनातन धर्म, जय हो।